देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की सेना को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई देता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि उनकी कल्पना से ज़्यादा बड़ी सज़ा उनको मिलेगी। और लोग उस बात को, कुछ लोग हल्के में ले रहे थे। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा, बाद में उन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि कहा है लेकिन हुआ तो है नहीं। हमेशा कभी भी इस प्रकार की कार्रवाई करने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता रहती है। तैयारी की गई और ख़ास तौर से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने का अभिप्राय मुझे लगता है कि यही रहा कि जिन परिवारों ने शादी के बाद जाकर के वहाँ पर पहली अपनी यात्रा जो है नए जीवन की शुरुआत के रूप में की थी, और उनके सामने उनको सिंदूर को वहाँ पर उजाड़ा गया, धर्म पूछ-पूछ करके गोली मार दी गई। और ऐसे में सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम रखना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक भावना से जुड़ा हुआ एक विषय है। और इस ऑपरेशन के माध्यम से सिर्फ पीओके में ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर जाकर के जो है टेररिस्ट सेंटर जो थे, जो आतंकवाद के केंद्र थे, उनको तबाह किया गया। 9 जगह तबाही हुई, 9 सेंटर उनके तबाह कर दिए गए। और जो ख़ास तौर से कुछ लोग इन बातों का ज़िक्र करते थे, सबूत दीजिए, अब तो सबूत पाकिस्तान खुद ही दे रहा है, वीडियो दिखा करके, यहाँ मार दिया, यहाँ भी मार दिया, यहाँ भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी नहीं छोड़ा। तो इस तरह की सारी चीज़ें जब हमारे सामने आई है, तो देश चट्टान की तरह देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश की सेना के साथ है। और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं यही कहूँगा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश चट्टान की तरह भारत की सेना के साथ है। और जब भी देश को कोई संकट आया, भारत के जवानों में ने तो अपना पराक्रम दिखाया है, और उसमें देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने सबूतों का ज़िक्र किया। देश की राजनीति में अमूमन देखा जाता है कि पहले तो देश के साथ खड़े होने की बात होती है, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता है सबूत माँगे जाते हैं। आज सेना ने भी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉपर ठिकाने भी बताए हैं, कुछ सबूत भी दिए हैं। क्या लगता है सबूत माँगने वाली गैंग क्या दोबारा सक्रिय होगी देश में? मुझे लगता है कि अब मुझे इस घटना के बाद नहीं दिखता कि वो को सबूत मांगेंगे। वो सारी चीज़ें पाकिस्तान की कल्पना से परे हुई हैं, और जो सबूत मांगने वाले लोग हैं उनकी भी कल्पना से परे हुई है। पहले उनको यही लगता था कि मोदी जी कहते हैं, शायद ये कर नहीं पाएंगे। और हम इस बात को पहले दिन से कहते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, जो कहा उनने वो करके दिखाया। अभी तो शुरुआत है ये, और शुरुआत के बाद अगला दौर आप देखिए। पाकिस्तान, हम मान करके चलते हैं कि वो एक जिम्मेवार राष्ट्र नहीं है, और वो जो हरकतें करता है वो गैर जिम्मेदाराना होती हैं। उनसे कुछ ऐसी हरकतें की उम्मीद हमको हमेशा रहती है कि ऊट टांग करता है। और जैसे सीज़ फायर करके जो है वो बॉर्डर एरिया में जम्मू कश्मीर में उसकी वायलेशन करके जो है वो नागरिक ठिकानों पर जो है वो तोप डाल रहे हैं, तोप के गोले फेंक रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगली कार्रवाई होगी तो वो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इस बात को मान करके चलना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, उससे ज़्यादा उनको जो है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर ज़्यादा उनने हिम्मत की तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी कि पाकिस्तान घुटनों पर आएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपने बड़ी कार्रवाई की बात की। हम देख रहे हैं अभी भी देश के कुछ हिस्सों में मॉक ड्रिल चल रही है। आज शिमला में भी मॉक ड्रिल होनी है। क्या लगता है ये प्रकरण थम गया है या फिर ये कोई देखिए बड़ा रूप भी ले सकता है? देखिए मॉक ड्रिल तो एक एक सारी सारी युद्ध के दौर की एक वॉर लाइक सिचुएशन तो है ही हमारे सामने। तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी रहती है जहां नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने के लिए कहा जाता है, क्या करना चाहिए। अगर आप दुश्मन अटैक करते हैं तो उस सूरत में सुरक्षित कहाँ पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा अगर घटना कोई घट जाती है इस प्रकार की, तो घायल लोगों को सुरक्षित स्थान पर और सुरक्षित स्थान के साथ हॉस्पिटल में किस प्रकार से पहुंचाने में मदद करनी चाहिए, और उसके बाद एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाना चाहिए, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा होता है। और मुझे लगता है कि इस दौर में से तो जाना ही है, देश को सीखना ही है। और नागरिक सुरक्षित रहें, अपने बलबूते जिम्मेवारी के साथ कुछ फैसले इस प्रकार से ले सकें उस दौरान,
ये बहुत आवश्यक है और इसलिए मॉक ड्रिल का होना बहुत आवश्यक है। प्रदेश सरकार जो है यहाँ सुनिश्चित करे नागरिकों की सुरक्षा, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अ, जो वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो एहतियात के तौर पर लोगों को थोड़ा अपडेट करें, क्योंकि जो भी चीज़ों की इनपुट केंद्र सरकार से आएगी वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर होती है। स्टेट गवर्नमेंट को उसमें डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत जो है उन सारी चीज़ों के माध्यम से नागरिकों तक ठीक जानकारी, ताकि नागरिक सुरक्षा का जो बड़ा जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का उसको भी निभा सके। और उसके साथ जो भी हमारी सप्लाई चेन है, उन सारी चीज़ों को लेकर के सेंसिटिव जो हमारे हिमाचल के अंदर जो है कुछ जगह ऐसी हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में इंटरनल सिक्योरिटी के तहत तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत और सारी चीज़ें हैं। तो उन उन सारी चीज़ों को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को आवश्यक जो कदम उठाने हैं उस संदर्भ में शायद आज बैठक रखी होगी इंटरनल, उनने मुख्यमंत्री जी ने उन सारी चीज़ों पर कदम उठा करके जो आवश्यक कार्रवाई करने की बात है वो करेंगे।